हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, फिजिकल ज्योग्राफी में अपन वायुमंडल की संरचना संगठन पढ़ चुके हैं। फिर अपन ने सूर्य तप पढ़ लिया, उष्मा बजट पढ़ लिया पृथ्वी का। ये 5 वीडियो अपने कंप्लीट हो चुके हैं और आज छठा जो वीडियो है अपना, ये अपन आज डिस्कस करेंगे। और अपना जो छठा वीडियो है वायुदाब। ठीक है, इस वायुदाब वाले वीडियो को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, वायुदाब किसे कहते हैं, वायुदाब क्या होता है। तो वायुदाब की परिभाषा अगर अपन दें तो सीधे रूप से अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर, ठीक है ना, पृथ्वी की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र पर, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र पर वायुमंडल की समस्त परतों का पड़ने वाला जो भार होता है उसको अपन क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। जैसे मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, पृथ्वी की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र पर वायुमंडल की समस्त परतों पर पड़ने वाले भार वायुदाब कहते हैं। ठीक है ना, पृथ्वी की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब के रूप में कहते हैं कि वायुदाब क्या होता है। या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि हवा का जो भार होता है, हवा का भार ही क्या कहलाता है, वायुदाब कहलाता है। हवा का भार ही क्या कहलाता है, वायुदाब कहलाता है। मतलब हवा के अंदर कितना वजन है, ठीक है ना, उसी से अपन इसको वायुदाब कह सकते हैं। ठीक है, तो परिभाषा समझ में होगी कि धरातल या पृथ्वी की सतह प्रति इकाई, जैसे मान लो कोई क्षेत्र है, कोई महाद्वीप है, धरातल है जो भी, या कोई महासागर है, तो उस क्षेत्र पर उसके ऊपर का जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल की जितनी परतें हैं, इन परतों का जो भार पड़ता है उसको अपन वायुदाब कहेंगे। जैसे वायुमंडल की परत हमने पढ़ी है, सौर मंडल है, समताप मंडल है, या मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है, ये 5-6 परतें अपन पढ़ चुके हैं। तो उन परतों का जो भार पड़ता है उस जगह पर, उसको अपन क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। वायुदाब की खोज किसने की थी सबसे पहले, वायुदाब की खोज सर्वप्रथम की थी क्यूरिक नाम का एक विद्वान था, क्यूरिक महोदय ने की। ठीक है ना, वायुदाब की सबसे पहले खोज किसने की थी, तो क्यूरिक ने की थी। कब की थी, तो आप लोग बताओगे कि 1651 ईस्वी में वायुदाब की खोज जो है क्यूरिक नाम के एक विद्वान के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, वायुदाब जो है ये किसी भी क्षेत्र की जलवायु को बहुत प्रभावित करता है, जलवायु को प्रभावित करेगा। ठीक है ना, जलवायु को क्या करेगा, प्रभावित करता है। जलवायु को किससे प्रभावित करता है, जैसे मान लो किसी क्षेत्र की जलवायु है, किस प्रकार की जलवायु होगी, ये डिपेंड करेगा वायु के दाब को। वायुदाब मतलब जहां पर न्यून वायुदाब बन रहा है, इसका मतलब वहां पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, ज्यादा। जहां पर उच्च वायुदाब बन रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या है, ज्यादा ठंडा। तो इस प्रकार से वायुदाब जो है ये विश्व की जलवायु को प्रभावित करता है, बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है ना, तो आप लोगों को बताना है कि जलवायु को भी प्रभावित करता है वायुदाब। इसके अलावा वायुदाब जो है, वायुदाब मापने की इकाई क्या है, वायुदाब मापने
इकाई, वायु दाब मापने की इकाई जो है इसको बोलते हैं मिलीबार। वायु दाब मापने की इकाई कौन सी होगी? मिलीबार। और दूसरी बात है, वायु दाब की इकाई कैसे मापते हैं? जैसे मान लो समुद्र पर जो वायु दाब है, समुद्र का वायु दाब ये लगभग कितना होता है? तो आप लोग बता दो। 1013 समुद्र का वायु दाब कितना होता है एवरेज में लेके पर? तो 1013.12 मिलीबार इसका क्या होगा? वायु दाब। ठीक है ना, 1013 और मापने की इकाई इसकी क्या है? मिलीबार। ठीक है। दूसरी बात है, वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका यंत्र जो है इसको बोलते हैं बैरोमीटर। यंत्र कौन सा होता है इसका? बैरोमीटर के द्वारा हम वायु दाब मापते हैं। तो ध्यान रखना दोनों चीजें, मापने की इकाई तो इसकी मिलीबार और इसका यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर जो है, इस बैरोमीटर के द्वारा इसको मापा जाता है। मतलब वायु दाब जहां पर ज्यादा रहेगा, जिस जगह वायु दाब ज्यादा होगा वहां की खासियत क्या होगी? वहां पर हवाएं जो है तीव्र हो जाएंगी। ठीक है, वायु दाब अगर ज्यादा है तो वहां की हवा कैसी होगी? तीव्र हवा होगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक बात ये भी है। दूसरी बात है, जिस प्रकार से ऊंचाई पे अपन जाते हैं भाई, वायुमंडल के अंदर जैसे जैसे अपन ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे तापमान क्या होता जाता है? कम होता है। इसी प्रकार ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब कमी आती है। ठीक है ना, ऊंचाई पर वायु दाब कम होता जाता है। ठीक है ना, मतलब वायु दाब धरती के निकट वाले भाग में वायु दाब ज्यादा होता है और जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे वायु का दाब जो है, ये वायु का भार जो है ऊंचाई पर कम होता जाएगा। जैसे 300 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे अपन, 300 मीटर की ऊंचाई पर अगर अपन जाते हैं तो 34 मिलीबार वायु दाब कम हो जाएगा। ठीक है ना, 34 मिलीबार वायु दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा अगर किसी जमीन से 300 मीटर की ऊंचाई पर जा रहे हैं। इसी प्रकार मान लो ये आंकड़ा अपन ले कि लगभग 5.5 किलोमीटर ऊपर गए, 5.5 किलोमीटर ऊपर अपन गए तो जो वायु दाब है ये आधा रह जाएगा। 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या रहेगा? आधा रहेगा। जबकि अगर अपन 11 किलोमीटर ऊंचाई पर गए तो वायु दाब जो है वो लगभग 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4। तो जिस प्रकार से वायुमंडल के अंदर 100 मीटर में जैसे जैसे जाते ऊपर वैसे वैसे वायु तापमान कम होता जाता है, इसी प्रकार वायुमंडल के अंदर अपन जैसे जैसे 100 मीटर में जाएंगे उसी प्रकार धीरे धीरे वायु दाब में भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से वायु दाब के अंदर कमी आती है। दूसरी बात आपको एक ध्यान रखना है, दो समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, मिलाने वाली रेखाएं होती है। रेखाएं किसी जाती है। ठीक है ना, दो समान स्थान, जैसे मान लो वायु जैसे इस प्रकार से करके मान लो ये भारत है। अब भारत के अंदर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर भी वायु दाब जो है 1034 है और इस भाग में भी कितना है? 1034 है और यहाँ पर भी 1034 है। तीन स्थानों का वायु दाब क्या हो गया? समान हो गया। तो इनको दर्शाने के लिए इस प्रकार से एक रेखा खींची जाती है। ठीक है ना, इस प्रकार से एक रेखा खींची जाती है जिसको कहते हैं अपन समदाब रेखा। क्या कहलाती है? समदाब रेखा कहलाती है। समदाब रेखाएं जो है
दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समदाब रेखाएं कहलाती है। ठीक है, समदाब रेखाओं के मध्य की दूरी जो है वायुदाब के अंतर को भी प्रदर्शित करती है, जिसको वायुदाब प्रवणता कहते हैं। और वायुदाब प्रवणता के कारण ही वायुमंडलीय हवाओं का संचलन भी होता है। ठीक है ना, वायुदाब की प्रवणता के कारण ही वायुमंडल के अंदर जो हवाएं हैं इनका भी संचलन होता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वायुमंडल के दाब की मुख्य मुख्य बातें मैंने बता दी। दूसरी बात, जिस प्रकार से पृथ्वी पर तापमान का वितरण असमान होता है, इसी प्रकार वायुमंडल के अंदर या पृथ्वी पर जो वायुदाब होता है ये भी क्या होता है भाई, असमान रूप से ही पाया जाता है। तो ये तो अपनी वायुदाब की मुख्य बातें होंगी। अब अपन देखेंगे कि वायुदाब किस प्रकार से बनता है। ठीक है,